क्या कर रहे हैं, गणित से संबंधित जानकारियां जो कि डेली यूज होगी आपके पढ़ने में, लिखने में, है ना। तो उन सबको आज हम बारीकी से एक एक करके बताते हैं। आपसे कह दिया जाए कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो 7 बार 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 7 बार 9। कह दिया जाए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 5 बार 9, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 4 बार 9, और 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 3 बार 9, और 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 2 बार 9, और 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 1 बार 9। 1 बार 9। कितनी बार समझ में आ गई? ठीक है। अब आते हैं, ये थी बड़ी से बड़ी संख्या, और अब क्या है, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, जैसे कह दिया जाए कि 7 अंक की छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो सबसे पहले 1 लिख देंगे और 6 जीरो लिख देंगे, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 1 लिख दिया और 6 बार लिख दिया जीरो, तो टोटल हो गए 7। ऐसे ही कह दिया जाए कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 बार 1 लिख दो और 5 जीरो लगा दो, तो हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 लिखते हैं और उसके बाद जीरो लगा देते हैं। ऐसे ही 5 अंक की, 4 अंक की, 3 अंक की, 2 अंक में क्या हो जाएगा, 1 बार 1 लिख दो और 1 जीरो लगा दो, तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। अब बात आती है कि 1 अंक की छोटी से छोटी और 1 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, जीरो को कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं 1 को। अच्छा ये बताओ, जब गिनती पढ़ते हो 1 से 100 तक, तो जीरो तो नहीं आता? नो सर। 1 से पढ़ते हो, लेकिन जीरो यूज तो होता है। जीरो के बिना कोई भी संख्या बन नहीं सकती है। देखो 10 लिखोगे तो भी जीरो आता है, 100 लिखोगे तो भी 2 बार जीरो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो होता क्या है, इसमें 2 चीजें निकल के आती है कि यदि आपसे कह दे 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्या कह दे? 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 1 होगा, और कह दे कि 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 0 होगा। ये ध्यान रखना, 2 चीजें हैं। आप यदि कोई ऐसे कह दे कि छोटी संख्या बताओ, तो ना आप 0 कह सकते हो ना ही कह सकते हो, क्योंकि 0 के बिना सब कुछ अधूरा है कि नहीं। तो यदि कहते पूर्ण, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 0, और कहते सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 1। ठीक है। आगे ये हमने एग्जांपल लिख दिए कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती है? 1 से, और जाती है अंत तक, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, है ना। और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, और 0 1 2 3 4 5 6। देखो पूर्ण में 0 होता है और प्राकृतिक में 1 होता है। इसके बाद सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर वो पूरी कट जाती है, मतलब शेष फल 0 आ जाता है। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं में 2 का भाग देने पर शेष फल बच जाए, अर्थात पूरी ना कटे, उनको कहते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगला क्या है? आरोही क्रम। आरोही, छोटे से बड़ा क्रम, मतलब पहले छोटी संख्या लिखो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब बढ़ता हुआ क्रम लिखो। और अवरोही क्या होता है? बड़े से छोटे, पहले सबसे बड़ा लिख दो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आरोही का साइन होता है ऐसे, और अवरोही का साइन होता है ऐसे। ठीक, ये 2 चीजें हो गई। इसके बाद स्थानीय मान आते हैं। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान, नाम से ही पता चल रहा है कि स्थान जिस अंक का जो हो उसका मान बताओ। जैसे मान लो हमने कोई संख्या दे दी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब इसमें कोई कहते 7 का स्थानीय मान बताओ, क्या कहते हैं? 7 का स्थानीय मान बताओ। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 7 का स्थानीय मान 7 गुणे इकाई, मतलब 7 गुणे 1 बराबर 7, और 6 का स्थानीय मान 6 गुणे 10 बराबर 60। 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 100 बराबर 500। ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे कह दिया जाए कि स्थानीय मान बताओ, तो ये 2 का जैसे कह दिया जाए 2 का, तो 2 का क्या है? 2 लाख। वहां कौन सा? 2 लाख। 1 का कौन सा है? 10 लाख। 1 गुणे 10 लाख बराबर 10 लाख, वहां स्थान। कह दिया जाए 5 का स्थानीय मान, तो 5 गुणे 100 बराबर 500। ठीक है, ये स्थानीय मान होता है। जैसे ये लिखा हुआ है, ऊपर दी गई संख्याओं के स्थानीय मान क्या होते हैं? 1 का हो जाएगा 1 गुणे 10 लाख बराबर 10 लाख। 2 गुणे, ये क्या है? 2 गुणे 1 लाख बराबर 2 लाख। 3 गुणे 10,000 बराबर 30,000। इस तरीके से हो जाएगा। अंकित मान क्या होता है? अंकित मान स्वयं का मान होता है। जैसे देखा होगा, कुरकुरे का पैकेट है, कोई चिप्स का पैकेट है, तो उसमें जैसे लिखा होगा MRP 5 रुपए, या पार्ले जी बिस्कुट होता है, लिखा होता है MRP
मैक्स रिटेल प्राइस बराबर 5 रुपए। तो जो अंकित होगा वही उसका मान होगा, इसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7, तो कह दी जाए 1 का अंकित मान 1, 2 का अंकित मान 2, 3 का अंकित मान 3, 4 का अंकित मान 4, 5 का अंकित मान 5, 6 का अंकित मान 6, 7 का अंकित मान 7, मतलब स्वयं की संख्या, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे हम कहते 5 का अंकित मान तो 5, 4 का अंकित मान तो 4, अंकित मान वह स्वयं की संख्या होती है, ठीक है ना, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। अगला विस्तारित रूप। क्या विस्तारित रूप का मतलब है कि यदि कोई आपको बड़ी सी संख्या दी गई है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों से नीचे बनी होगी तो उसको विस्तार करो। जैसे कोई संख्या लिखी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसको आप यहाँ से पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,43,45,678। तो हमने टुकड़े में तोड़ लिया है तो 1 गुणे 1 करोड़ और था 23 लाख। क्या था? 23 लाख। तो 23 लाख को हमने तोड़ लिया, 2 गुणे 10 लाख तो हो जाएगा 20 लाख और 3 गुणे 1 लाख तो हो जाएगा 3 लाख। तो 20 3 23 लाख। अगला क्या है 45,000, तो पहले 10 चौको 40,000 ही हो जाएगा और 5 ही हो जाएगा तो 40 5 45,000 और 678 तो 6 गुणे 100 सैकड़ा और 78, 7 गुणे दहाई 70 और 8 78। मतलब एक कोई बड़ी संख्या दी गई हो और कह दीजिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लिखो, इसको कहते हैं विस्तारित रूप। तो क्या किया हम लोगों ने 1 गुणे 1 करोड़, 2 गुणे 10 लाख, 3 गुणे 1 लाख, 4 गुणे 10,000, 5 गुणे 1,000, 6 गुणे 100 और 7 गुणे 10 और 8 गुणे 1। तो ये जो संख्या लिखी है 1,23,45,678, इसका विस्तारित रूप ये लिखिए। ठीक है, ये हमने आज आपको एक बेसिक बता दिया है। यही सब चीजें आपको धीरे धीरे पढ़ने को मिलेंगी और यही सब यूज होगा। थैंक यू।